हरे कृष्णा। आज चैत्र मास की प्रतिपदा अर्थात गुड़ी पाड़वा, जो हिंदू नववर्ष के नाम से ये आज से एक नवीन वर्ष शुरू हो रहा है। इसलिए सब जगह स्पेशली हमारे संस्कृति में एक बड़ा उत्सव के रूप में है। सबसे बड़ा सवाल आता है कि हम हैप्पी न्यू ईयर करते हैं 1 जनवरी को और आज तिथि के अनुसार गुड़ी पाड़वा है। तो हमारे सामने है एक इंग्लिश वर्ष जो शुरुआत होती है और आज है हमारी संस्कृति का नवीन वर्ष। तो हमें सिर्फ एक मॉडर्न के खिलाफ हमें दिखाना है कि हम भी एक संस्कृति के एक घटक है। इसलिए हमें आज के दिन नववर्ष की शुरुआत होती है, यही एक मैसेज देना है कि क्या है आज का मैसेज। सब तो जरूरी है, मॉडर्नाइजेशन इंग्लिश ये भी जरूरी है, लेकिन क्या है फर्क अगर हम आज की पीढ़ी को ये नहीं बताएंगे तो सिर्फ केवल उत्सव कपड़े पहनना, सिर्फ स्टेटस रखना इसकी वजह से है। तो हमें रियलिटी जो उद्देश्य है वो समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी फैक्ट जो है कि एक तिथि अनुसार आज एक नवीन वर्ष अर्थात पहला चैत्र मास की प्रतिपदा ये चंद्र गणना का प्रारंभ का दिवस है और हमारे जो 7 दिन इंग्लिश के रहते हैं ये जो है और ये 15 दिन तिथि के होते हैं। तो सबसे बड़ी दिन है कि तिथि ये विशेष रहती है, उसमें विशेष एनर्जी छुपी होती है। इसलिए एक 3.5 मुहूर्त एक जो मुहूर्त है वो गुड़ी पाड़वा है, वो हर साल अलग अलग डेट पे आता है। तो तिथि अनुसार ये चैत्र मास के प्रतिपदा के दिन ही एक सबसे बड़ा मुहूर्त होता है और इसी दिन कोई भी नया शुभ कार्य है वो करना चाहिए। लेकिन शुभ कार्य और तिथि इसमें क्या है खास, सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें जो अलग शुभ अर्थात आज के दिन जो कुछ कार्य किया जाता है उसमें बहुत बड़ा पोटेंसी रहती है। तो ये पोटेंसी जो होती है ये तिथि में ही होती है और ये तिथि में आज के दिन सभी यहाँ पे गुड़ी उभारी जाती है। तो ये गुड़ी जो प्रतीक है कि हमारी जो संस्कृति उसका बेस है, उसका उद्देश्य है, ये आज की पीढ़ी को समझाना बहुत ही जरूरी है। तो ये तिथि अनुसार आज के दिन विशेष कुछ छुपा होता है और उसका सबसे बड़ा उत्सव या फेस्टिवल का त्योहार का महत्व होता है कि वो जो एनर्जी है वो हमने धारण करना है। हमारे त्योहार में गुड़ी क्यों उभारी जाती है, गुड़ी का मीनिंग क्या है और वो अगर तत्व से हम समझे तो ही हर त्योहार का महत्व होता है। इसलिए बहुत जरूरी है उसके पीछे साइंटिफिक बेस क्या है। तो ये तिथि जहाँ पे एक ब्रह्मा जी ने एक सृष्टि की प्रारंभ की, तो इसलिए ये कहीं सुनी बातें नहीं है। ये जो है जो चीज हम जो आंखों से देखते हमारी बुद्धि से समझते हैं, लेकिन एक जो है कि ये हम किसी द्वारा कंट्रोल किए जाते, इसलिए किसी द्वारा कंट्रोल किए जाते, इसलिए हम जो भी हमारे आंखों से देख रहे हैं, बुद्धि से समझ रहे हैं, वो भी कंट्रोल किया जाता है। तो ये सारे जो है एनर्जीज है और ये एनर्जी जो भौतिक जगत जहाँ पे जन्म है और वहाँ पे मृत्यु भी है और जहाँ पे बुढ़ापा है, तो ये पूरा निगेटिव एनर्जी का ये जगत है और जिसमें हम जो है चेतना हम कुछ अलग है। तो ये जो तत्व में जो पंच महाभूत तत्व जो है उसमें हम जो है तो हम अलग है। हम एक बहुत बड़ा चेतना, एक ऐसा जो चेतना के हमारी पहचान है और हम अटके हुए हैं, शरीर में अटके हैं, इसलिए ये भौतिक जगत में हम अटके हैं और ये भौतिक जगत की शुरुआत ही आज के दिन हुई है। और ये सारा भौतिक जगत जहाँ पे हम कुछ और है और हमें कुछ और डाला गया और इसलिए हमको कुछ विशेष चीज से डाला गया और यही हर फेस्टिवल हमें बताता है। और ये है नकारात्मक से सकारात्मक। एक शुभ क्या होता है, जो शुभ होता है कि हमारे लिए सबसे बड़ी चीज जो है इंफॉर्मेशन, और वो भुलाया जाता है कि आप कुछ और है
और इससे ऊपर उठना है, वो शुभ बोलते, उससे ऊपर उठना है, वो जो है नकारात्मक से सकारात्मक, जो सकारात्मक जो है उड़ी, वो आज उभारी जाती, क्योंकि आज सृष्टि की जन्म हुआ है, शुरुआत हुई है, इसलिए आज प्रथम दिन है। लेकिन ये सृष्टि क्यों है? ये सृष्टि है कि हमारी गलत धारणा है, सबसे निगेटिविटी है कि हम एक निस्वार्थ चीज से बने हुए हैं, दूसरे के निस्वार्थ सेवा के लिए बने हैं, वो है सबसे ऊंची चेतना। और हम दूसरे की चेतना और सब विश्व के कल्याण की चेतना, ये हमारा गुण धर्म, वही धर्म कहलाता है। जब हम स्वार्थ हमारे एंजॉय के लिए सोचते हैं केवल, तो हम ऑटोमेटिक दूसरा का जो है कि हम नकारात्मक बनते हैं। तो सही सकारात्मक जो है, जो सही उत्क्रांति है, वो है हमारी खुद की ओरिजिनल चेतना तक जाना। ये हमें गूढ़ी उद्धार देती है, गूढ़ी एक उद्देश्य देती है। वही आज का दिन है कि भौतिक जगत की निर्मित, क्योंकि हमने हमारी चेतना नीचे की, हमें जो चेतना के, जो भगवान के अंश थे, और भगवान जो चेतना के, वो सबका कल्याण करते हैं, सबके हितैषी है, वो एक साथ सबके हितैषी है। इसलिए एक निस्वार्थ चेतना के घटक थे, जिसमें हमें दूसरों का सेवा, निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ कल्याण, ये हमारा आनंद है, वो हमने भुला दिया। और इसलिए हमें भौतिक जगत में डाला गया, और वो भौतिक जगत है, वो आज की निर्मित हुई है, और उसका तत्व ही है कि बस अपना सोचना, मेरा आनंद सोचना, मेरा जो उगम है उससे अलग होके मेरे आनंद के लिए जीना। ये जो है, यही एक नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हमें नीचे डालती है, उसमें हम बंध गए हैं। तो आज के दिन में इतना ही जरूरी है कि आज के दिन भौतिक जगत में हमें डाला गया, भौतिक जगत जहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी चेतना से मैं और मेरा आनंद, जो मैं इसका शुरुआत हुआ, और वही एक दुख का कारण है, वही सबसे बड़ा नकारात्मक है। तो मैं मेरा छोड़ के मैं एक विश्व कल्याण का निस्वार्थी घटक हूँ। वो चेतना में, जब भगवान की चेतना में हम जुड़ते हैं, तब हम ये भौतिक जगत नकारात्मक शक्ति से ऊपर उठते हैं, और वो होता है हमारा आध्यात्मिक जगत। वो 75 हिस्सा है। जब हमारी चेतना वैसी बनती है, तब जाके हमें हमेशा स्मरण होता है। और वही चेतना का स्मरण, जब हम शरीर छोड़ते हैं, तब हमें फिर से हमें ओरिजिनल चेतना में डाला जाता है। तो शरीर छोड़ने की बात तो अलग है, लेकिन शरीर में रह के भी हम ये चेतना का स्मरण हो कि हम ऊंचा तत्व के घटक है, हम हर जीव के कल्याण के लिए बैठे हैं। हर जीव का कल्याण निस्वार्थ करेंगे तभी मेरा कल्याण होगा। ये उचित तत्व का आज का रिमेम्बरिंग का दिवस है, और यही गुड़ी का सही मीनिंग है। गुड़ी में जो एक नीम का कड़वा का हार होता है और एक मीठा हार होता है, वो प्रतीक देता है कि ये भौतिक जगत, यहाँ पे जो है गर्मी भी होती है, बारिश भी होती है, और ये दोनों भी घटक है कि एक सुख और दुख है। तो आप यहाँ पे डाला है तो दोनों चीज होने वाली है। तो ये शरीर जन्म लेता है, बहुत आनंदी होता है, लेकिन ये शरीर का ही दुख का कारण है, वो बुढ़ापे की तरफ, मृत्यु की तरफ बैठता है। ये शरीर हम है, यहाँ पे ऋतु होते हैं, गर्मी होती है, बारिश होती है, तो हमेशा ये बदलाव होगा। वैसे ही आपके जीवन में सुख भी होंगे, दुख भी होंगे, क्योंकि आपने आपका चुनाव किया है कि मैं अलग हूँ। इसलिए हमको ये दोनों भी परिस्थिति में हमको अटल रहना, ये वास्तविकता है, जीवन है, वहां पे सुख भी है, दुख भी है। तो ये रिमेम्बर्स का दिवस है। तो ये सबसे बड़ा आज का गुड़ी का संदेश है कि हम अलग है, हम अटके हुए हैं, ये नकारात्मक शक्ति में अटके हुए हैं। और ब्रह्मा जी ने हमें आज के दिन में ये सृष्टि की निर्मित हुई, और हमारे इच्छे के अनुसार ये भगवान ने ब्रह्मा जी की निर्मित की, और ब्रह्मा जी हमारे इच्छे अनुसार ये भौतिक जगत की निर्मित करते हैं। और इसमें दिन रात, सुख दुख, इसमें हम पल सदियों से, बहुत जन्म से अटके हुए हैं। तो ये आज का रिमेम्बर का दिन है कि मैं
इस तत्व से ऊपर हूँ और मैं सबसे बड़ा तत्व है, सबका कल्याण होगा, निस्वार्थ सेवा करना, यही आज का दिन का मैसेज है। और इसलिए हम हिंदू नववर्ष, हिंदू ये शब्द जाति का नहीं है, हिंदू एक चेतना का एक शब्द है और ये है चेतना कि हम सारे एक है, हम ये जगत में अटके हुए हैं और सबकी चेतना है दूसरों का कल्याण, दूसरा का निस्वार्थ प्रेम। और ये कब होगा? जब हम एक तत्व से जुड़ेंगे, ईश्वर के तत्व से जुड़ेंगे, और जो ईश्वर जो निस्वार्थ सबकी सेवा करते हैं, और वही हमारे जो संस्कृति में एक परम ईश्वर होते हैं और परम कल्याणकारी होते हैं, वही धर्म सिखाते हैं कि दूसरे की निस्वार्थ प्रेम और सेवा। और हम व्यक्ति रूप में भगवान को पूजते हैं, इसलिए व्यक्ति रूप में आज के दिन बूढ़ी की पूजा होती है, आज के दिन परमेश्वर की पूजा होती है। और व्यक्ति रूप से अगर हम जुड़े रहेंगे तो हम सदा सदा हम एक स्मरण करेंगे कि हम ऊंचे तत्व के हम वासी है और हमें हमेशा ये ऊंचा तत्व याद रखना है। और यही आज के नववर्ष की यही एक संदेश है कि हमेशा हमें नाम स्मरण करना है। बहुत ही सीधा जो सिंपल विधि दी है कि हम जो विस्मरण होता है हमारे खुद के स्वरूप से, वो जो स्मरण होने के लिए जो विधि है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक तत्व है, भगवान का तत्व है, और ये हरे एक शक्ति है, वो हमें इससे ऊपर उठाने के लिए, ये विस्मरण से ऊपर उठाने के लिए और वो चेतना में दृढ़ रखने की शक्ति देती है। नाम स्मरण में शक्ति होती है, उससे हम परमेश्वर से जुड़ते, हर जीव से निस्वार्थ जुड़ते हैं, और वही हमारे लिए सबसे शुभ है, सबसे लाभ है और सबकी कल्याणकारी है। आप सभी को गुड़ी पाड़वा की लाख लाख शुभकामनाएं, सबको नववर्ष की शुभकामना। हरे कृष्णा।